स्वागत। एक महत्वपूर्ण विषय पे आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। साथियों, पंजाब की वीर भूमि पे जन्मे शहीद अग्निवीर अमृतपाल जो मानसा जिले से आते हैं, वो 11 अक्टूबर 2023 को जब भारतीय सेना में तैनात राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, वहां उनकी मृत्यु हुई और उस मृत्यु के उपरांत जब उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव मानसा जिले में स्थित उनका गांव कोटली कलां लाया गया, तो अग्निवीर स्कीम की सच्चाई देश की जनता के सामने आई। आपको याद होगा कि जब अग्निवीर योजना भाजपा सरकार लाई थी सेना में युवाओं की भर्ती को लेकर, तब अग्निवीर योजना के बारे में कई सारी आशंकाएं जाहिर की जा रही थी। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी बुलंदी से अग्निवीर योजना की आशंकाएं जाहिर करी। कई महत्वपूर्ण प्रश्न उस योजना से संबंधित भारत सरकार पे, मोदी सरकार पर दागे, लेकिन उस समय भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी। लेकिन आज ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिसका डर था वही हुआ, जिसकी शंका थी वही हुआ। जब शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी के पार्थिव शरीर को उनके गांव कोटली कलां लाया गया, पंजाब में स्थित मानसा जिले में कोटली कलां गांव लाया गया, तो ना ही उनके साथ कोई सेना का यूनिट आया, मात्र एक आर्मी का हवलदार और 2 जवान सिविल वर्दी में उनके शरीर को लाए। प्राइवेट एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, कोई सेना की गाड़ी भी मुहैया नहीं कराई गई। और सबसे चौंका देने वाली बात, उन्हें कोई सैन्य सम्मान अंतिम विदाई के समय जो एक सैनिक को दिया जाता है, वो नहीं दिया गया। इस अग्निवीर योजना के चलते उन्हें और उनके परिवार वालों को ना ही कोई पेंशन भी दी जाएगी और ना ही उन्हें कोई शहीद का दर्जा दिया जाएगा। एक दिल दहला देने वाला वीडियो, उनके पार्थिव शरीर जब उनके गांव पहुंचा तो वहां जो हालात थे वो जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार से लोगों ने कई सवाल पूछे हैं कि क्यों एक अग्निवीर जिन्हें सेना में भर्ती किया गया, जो ऑन ड्यूटी शहीद हुए, राजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ ड्यूटी पर थे, जब उनकी मृत्यु हुई तो क्यों उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, क्यों उन्हें कोई सैन्य सम्मान नहीं मिला, और क्यों उनकी शव को, उनके पार्थिव शरीर को एक प्राइवेट एम्बुलेंस और सिविल वर्दी में भेजा गया, ना ही उन्हें तिरंगे झंडे में लपेटकर उनके परिवार वालों को सौंपा गया, और ना ही कोई सैन्य सम्मान, अंतिम श्रद्धांजलि सेना द्वारा उन्हें प्रदान करी गई। क्या यह है अग्निवीर स्कीम की असली सच्चाई? इस विषय में आगे बढ़ने से पहले मैं एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, घोषणा करना चाहता हूं। आप सब जानते हैं कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी सैनिकों का अपमान नहीं देख सकती और हमेशा सैनिकों के और उनके परिवार वालों के सम्मान में मैदान में खड़ी नजर आती है। और इसी भाव के चलते आज आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने यह फैसला लिया है कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को पंजाब सरकार 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि, उनके परिवार वालों को सहायता राशि देगी, उन्हें शहीद का दर्जा देगी, और इसी के साथ साथ इस शोक की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। जब भाजपा सरकार ने शहीद अमृतपाल जी को, अग्निवीर अमृतपाल जी को कोई सैन्य सम्मान नहीं दिया, अंतिम श्रद्धांजलि नहीं दी, तब पंजाब पुलिस को, मानसा जिले की पंजाब पुलिस को जब यह बात पता लगी, तो पंजाब पुलिस ने अंतिम विदाई के समय पूरे स्टेट ऑनर्स
और राजकीय सम्मान देने का फैसला किया और उनकी अंतिम यात्रा पे पंजाब पुलिस ने सम्मान के साथ, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी। साथियों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि शहीद अग्निवीर अमृतपाल जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे।